मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट नंबर 7 25 क्वेश्चन की श्रृंखला आधुनिक इतिहास यूपीएससी यूपीपीएससी लेखपाल एसएससी आर्मी पुलिस में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है, अवध किसान सभा की स्थापना कब और किसने की थी? अवध किसान सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में हुई थी, जो कि बाबा रामचंद्र के द्वारा हुई थी। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बिहार किसान सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो बिहार किसान सभा की स्थापना 1927 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ये लखनऊ में हुई थी। ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न हो गए। ये तीनों किसान सभा से थे कि अवध किसान सभा की पूछे जाए तो ये 1920 में बाबा रामचंद्र के। उसके बाद बिहार किसान सभा की बात स्थापना की बात की तो 1927 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की जाए तो 1936 में, कहाँ? लखनऊ में। ठीक है। तो ये तीन प्रश्न हम लोगों के तैयार हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आई का मतलब होता है इंडियन, एन का मतलब होता है नेशनल, सी का मतलब होता है कांग्रेस, आईएनसी मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी की स्थापना यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि उस समय जब आईएनसी की स्थापना हुई थी, इस समय जो है हमारे यहाँ वाइसराय कौन थे? भारत के वाइसराय कौन थे? तो जब आईएनसी की स्थापना हुई थी तो उस समय डफरिन थे। कौन थे? डफरिन। वाइसराय कौन थे? डफरिन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ये जो क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है। इसको थोड़ा तैयार करिएगा। हम आपको याद बता दें कि जो ब्रिटेन में स्कॉटलैंड पड़ता है, ये वहाँ के निवासी थे जो भारत में अधिकारी पद पर कार्य रह चुके थे। ठीक है। तो वही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक बने। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ये बम्बई में 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। तो उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद बात करें भारतीय राष्ट्र संघ का नाम बदलकर क्या रखा गया। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्र संघ, भारतीय का मतलब इंडियन, राष्ट्र का मतलब नेशनल, संघ का मतलब यूनियन। तो INU यानी INU ये पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। तो INU का नाम बदल के क्या रखा गया था? तो INU नहीं, मतलब भारतीय राष्ट्र संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आई का आई रखा गया, एन का एन ही रहा। बस जब यू मतलब संघ, यूनियन मतलब संघ होता है, तो यू को सी मतलब कांग्रेस। कांग्रेस जो है ब्रिटेन शब्द है तो उसको कांग्रेस रख दिया गया था। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्र संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। उसके बाद कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ये किसने कहा था? तो कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है, ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी ने। उसके बाद कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था फिरोज शाह मेहता ने। किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने। उसके बाद कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? तो ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। उन्होंने, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। उसके बाद स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। कब कहा था? तो 32वां अधिवेशन हुआ था 1916 में, लखनऊ का अधिवेशन। ठीक है। 32वां जो अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार जो है उसके अध्यक्ष थे। और वो जो है लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसको 32वां अधिवेशन वही हुआ था। ठीक है। तो उसी में जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद
गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, ठीक। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, ये किसने कहा है? गांधी जी ने कहा था, ठीक है। ये कब कहा था? 46वें अधिवेशन में, ठीक है। 46 अधिवेशन यानी 46वां अधिवेशन में 1931 में, ठीक है। उस समय जो है स्थान जो था कराची था, मतलब कराची पाकिस्तान में ही था। अब जो है पाकिस्तान में, पहले जो है वहीं का मतलब भारत में ही था। उसके बाद उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न आता है कि गांधी मर सकता है गांधीवाद नहीं, किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। किसमें? 46वें अधिवेशन में। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ हुई? अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये काकीनाडा 1923 में हुई थी, ठीक है। 1923 में काकीनाडा में। उसके बाद कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? कांग्रेस का इतिहास पटाभी सीतारमैया ने लिखा था। कांग्रेस का इतिहास, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, जो है रेलवे में पूछा गया था। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट था कि कांग्रेस का इतिहास जो है पटाभी सीतारमैया ने लिखा था, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी कौन से अधिवेशन में? तीसरे अधिवेशन में, ठीक है। 1887 में मद्रास में। अब हम आपको एक पॉइंट बताते हैं कि देखिए, पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें बिमोश चंद्र बनर्जी थे बम्बई में। दूसरा जो है कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नौरोजी ने। जो बनर्जी थे वो हिंदू थे, जो नौरोजी थे वो पारसी थे, ठीक है। उसके बाद जो बदरुद्दीन तैयब थे वो मुस्लिम थे। उसके बाद जो चौथे थे वो जॉर्ज यूल थे, वो अंग्रेज़ थे, यानी वो भी ईसाई थे। तो उसके बाद फिर पाँचवें कौन थे? तो जो पाँचवें थे वो थे सर विलियम बेडनबर्न, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि इसमें लगभग लगभग सब जातियों, धर्मों और लोगों को रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मुस्लिम थे। तीसरा अधिवेशन उनका हुआ था 1887 में मद्रास में, ठीक। उसके बाद कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज जो है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, कहाँ? इलाहाबाद में, चौथेवें अधिवेशन में 1888 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था? तो 12वें अधिवेशन में 1896 में कोलकाता में, ठीक। फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था? तो 5वें अधिवेशन में बम्बई में, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वो किया गया था 22वें अधिवेशन, कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। ये चीज़ तैयार कर लेना। उसके बाद कांग्रेस का प्रथम विभाजन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वो था सूरत का अधिवेशन 1907 में, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में। देखो बेटा, ये जितने भी प्रश्न हैं कहीं ना कहीं आपके थ्योरी से जुड़े हैं, ऑब्जेक्टिव से जुड़े हैं, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा बेटा, तभी यहीं से प्रश्न बनेंगे। और मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ कि आपके थ्योरी भी हो जाए और एक मतलब आपके प्रश्न भी हो जाए। उसके बाद कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया था? तो 37वें अधिवेशन में 1911 में कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में पहले गाया था जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है। तो ये 37वें अधिवेशन में 1911 में कलकत्ता में। उसके बाद कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन सा अधिवेशन था? 33वां अधिवेशन। कौन सा था? 33वां अधिवेशन। और उसके बाद महात्मा गांधी ने आईएनसी का अध्यक्ष पद पर कब कार्य किया था? तो ये 40वें अधिवेशन में 1924 में बेलगाम, ये कर्नाटक में पड़ता है। वहाँ पे पहली बार गांधी जी ने केवल एक बार भाग लिया था, ठीक है। और उसी में जो है केवल एक बार महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, उसके बाद नहीं बने थे, ठीक। उसके बाद कांग्रेस कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिए अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। पर पूछे कांग्रेस की प्रथम, अगर प्रथम लगा दिया और भारतीय लगा दिया महिला अध्यक्ष, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू 31वें अधिवेशन में 1925 में। उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है की गई थी आईएनसी की में कब की गई थी? तो 45वें अधिवेशन में 1929 में लाहौर में। तो इस प्रकार से हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो अब तक की हम लोग 175 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। अगर इतने
बेटा ऐसे तैयार कर लोगे तो आपके बस 3 या 4 दिन का पूरा खेल है, अच्छे से पढ़ लोगे, क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे तो आपके प्रश्न कहीं से भी बाहर नहीं जाएंगे और आप अच्छी पकड़ हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री में और पीसीएस के पेपर अच्छे से हो जाएंगे। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो जो है माइंडफुल मास्टरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।